जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। ये प्रसंग उस समय का है जब गोवर्धन की तलहटी में पारसोली गांव के पास भक्त शिरोमणि कुंभन दास जी सेवा किया करते थे। वे अष्टशाप के कवियों में प्रमुख थे और श्रीनाथ जी कृष्ण तथा राधा रानी के अनन्य उपासक थे। उनका एक छोटा सा अत्यंत अबोध और भोला पुत्र था, रघुनंदन। एक दिन कुंभन दास जी को किसी आवश्यक कार्य से दूसरे गांव जाना पड़ा। प्रस्थान करने से पूर्व उन्हें अपनी सेवा की चिंता हुई। उन्होंने अपने नन्हे पुत्र रघुनंदन को समझाया और स्नेहपूर्वक समझाया, लाला, मुझे आज लौटने में देर हो जाएगी। ठाकुर जी को भोग लगाने का समय हो गया है। देख, तू बड़े प्रेम से थाली सजा कर ले जाना और जब तक ठाकुर जी और श्री राधा रानी भोजन ना कर लें तू वहीं बैठा रहना, उन्हें भूखा मत छोड़ना। रघुनंदन ने सिर हिलाया। उसके लिए पत्थर की मूर्ति और साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं था। पिता के जाने के बाद उसने बड़े चाव से थाली सजाई। उसमें रोटी, मक्खन, मिश्री रखा और मंदिर के भीतर जा पहुंचा। मैया, तुम खाती क्यों नहीं? रघुनंदन ने थाली श्री विग्रह मूर्ति के सामने रखी और हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने तोतली जुबान में कहा, ठाकुर जी, किशोरी जी, आओ, पापा ने भोग भेजा है, जल्दी से आप आके खा लो। बालक को लगा कि जैसे घर के लोग बुलाने पर आ जाते हैं, वैसे ही भगवान भी आ जाएंगे और बैठकर खाएंगे। पर मूर्ति तो अचल थी, वह हिली तक नहीं। कुछ देर रघुनंदन देखता रहा। समय बीतता जा रहा था। उसे लगा शायद भगवान शर्मा रहे हैं। उसने पर्दा कर दिया और ओट से देखने लगा। फिर भी थाली वैसी की वैसी भरी थी। अब रघुनंदन का धैर्य जवाब दे गया। उसका बाल हट जाग उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए मूर्ति से झगड़ने लगा, मैया, तुम भोजन क्यों नहीं पा रही हो? पिताजी ने कहा था कि तुम्हें खिलाकर ही आना। अगर तुम नहीं खाओगी तो शाम को जब पिताजी आएंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे। क्या मेरा बनाया खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? उसने सिसकते हुए अंतिम चेतावनी दी। अगर तुम नहीं खाओगी तो आज मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। उस अबोध बालक के आंसू और उसकी धमकी ने बैकुंठ को भी हिला दिया। प्रेम की साक्षात मूर्ति वात्सल्य में श्री राधा रानी उस बालक की तड़प देख ना सकी। वे नियम और मर्यादा के बंधन तोड़कर पाषाण की मूर्ति से साक्षात प्रकट हो गई। एक दिव्य प्रकाश हुआ और स्वयं किशोरी जी ने अपने कोमल हाथों से रघुनंदन के सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने मुस्कुराते हुए थाली उठाई और देखते ही देखते सारा भोजन ग्रहण कर लिया। रघुनंदन खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे लगा ये तो बहुत सामान्य बात है।
खाली थाली लेकर वे खुशी खुशी बाहर आ गया। शाम को जब कुंभन दास लौटे तो उन्होंने देखा कि प्रसाद की थाली एकदम साफ है। उन्होंने सोचा बच्चा है, भूख लगी होगी तो खुद ही खा गया होगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये तो अब रोज का नियम बन गया। रघुनंदन थाली ले जाता, अंदर रोता, जिद करता और श्री राधा रानी आकर भोग पा जाती। कुंभन दास जी को संदेह होने लगा। उन्हें लगा कि रघुनंदन झूठ बोल रहा है और प्रसाद स्वयं खा जाता है। सत्य जानने के लिए एक दिन कुंभन दास ने रघुनंदन को भोग लेकर भेजा और स्वयं मंदिर के दरवाजे के पीछे छिप गए। रघुनंदन ने रोज की तरह पुकारा, आ जाओ मैया, बहुत देर हो गई है। जब कोई नहीं आया तो वह रोने लगा। अपने भक्त के आंसू पोंछने के लिए श्री राधा रानी फिर प्रकट हुई। जैसे ही उन्होंने भोजन का पहला ग्रास उठाया, छिपे हुए कुंभन दास जी का धैर्य टूट पड़ा। वे दौड़ते हुए भीतर आए और श्री राधा रानी के चरणों में गिर पड़े। अद्भुत दृश्य था। एक तरफ हाथ में कौर लिए स्वयं श्री राधा रानी और दूसरी तरफ एक अबोध बालक। कुंभन दास जी की आंखों से पश्चाताप और प्रेम की अश्रुधारा बह निकली। वे समझ गए कि जिस ईश्वर को वे जीवन भर वेदों और मंत्रों में खोजते रहे, उसे उनके बेटे ने केवल अपनी मासूमियत से पा लिया। ये कथा सिद्ध करती है कि ईश्वर विद्वता का नहीं, भाव का भूखा है। जैसे श्री राधा रानी की भक्ति के सूत्र इस कथा से भी निकलते हैं। सहजता और दीनता। रघुनंदन के पास कोई मंत्र नहीं था, बस एक भरोसा था कि मेरे बुलाने पर वे आएंगी। स्वयं को उनके चरणों की धूल समझना और बालक की तरह उन पर आश्रित हो जाना ही दीनता है। निस्वार्थ प्रेम, अहेतु की भक्ति। रघुनंदन ने श्री राधा रानी से कोई वरदान नहीं मांगा। उसे बस उनकी चिंता थी कि वे भूखी ना रहें। जब प्रेम में कोई मांग नहीं होती, वही प्रेम श्री राधा रानी को प्रिय है। नाम का आश्रय। ब्रज के रसिक संत कहते हैं, राधा नाम की ओट लिए जो बैठे हैं, केवल राधा नाम का उच्चारण ही श्री कृष्ण को वश में करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि कृष्ण को अपनी बांसुरी से भी अधिक प्रिय श्री राधा नाम है। बहुत ही सुंदर प्रसंग। इन सूत्रों को बहुत ही हम ध्यान से सुने, श्रवण करके अपने आचरण में, अपने हृदय में उतारने का गुरु कृपा से प्रयास करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।